सो हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 फरवरी के करंट अफेयर को। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया है। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, इनमें से कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्व कौन सा राज्य जो है ये भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये बना है भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य। तो कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बना है पहला उत्तर पूर्वी राज्य भारत का। अगर हम बात करें, वैसे अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल जो है ये 10वां राज्य है। ओवरऑल जो है ये 10वां स्टेट है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला। और लेकिन पूर्वी राज्य अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला जो है राज्य बना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में महिला जूनियर वर्ग में भारत ने कौन सा पदक जीता है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में महिला यानी विमेन जूनियर कैटेगरी में भारत ने कौन सा मेडल जीता है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई नहीं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई नहीं, इनमें से जो है कौन सा मेडल जीता है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में महिला जूनियर वर्ग में भारत ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। तो कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जो है जीता है भारतीय महिला जूनियर टीम ने जो है ये एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में जो है ये गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। अगर हम बात करें इसके आयोजन की कि कहाँ पर जो है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन जो है ये न्यू दिल्ली में किया गया था। तो नई दिल्ली में जो है इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें तो भारत ने कोरिया को हराकर, तो भारत ने कोरिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता। और बात करें अगर हम इसके एडिशन की, इसका एडिशन जो है वो कौन सा था? इसका जो इस बार थर्ड एडिशन जो है इसका आयोजित किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली में इसका थर्ड एडिशन जो है वो आयोजित किया गया था। इस कंपनी द्वारा एआई चैटबॉट हनुमान विकसित किया जा रहा है। इस कंपनी के द्वारा जो है ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम है हनुमान विकसित किया जा रहा है। टीसीएस, अडानी ग्रुप, रिलायंस, गूगल। टीसीएस, अडानी ग्रुप, रिलायंस या फिर गूगल, इनमें से किस कंपनी के द्वारा एआई चैटबॉट हनुमान जो है ये विकसित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रिलायंस। तो किसके द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा जो है, रिलायंस कंपनी के द्वारा जो है ये एआई चैटबॉट हनुमान जो है वो डेवलप किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसको किसके सहयोग से, तो आईआईटी बॉम्बे और भारत सरकार की मदद से इसको जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है इसको डेवलप करेगी। तो इसकी मदद से, तो यह जो चैटबॉट है जिसका नाम है हनुमान, तो आईआईटी बॉम्बे और भारत सरकार भारत सरकार की मदद से, की जो है की हेल्प से डेवलप किया जा रहा है। डेवलप किया जा रहा है।
किया जा रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रिलायंस इंडस्ट्री। इस राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी पर बैन लगा दिया है? इस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये कॉटन कैंडी पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु, किस राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी पर जो है बैन लगा दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो कौन से राज्य ने बैन लगा दिया है कॉटन कैंडी पर? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु स्टेट ने जो है बैन लगा दिया है कॉटन कैंडी पर। यानी कॉटन कैंडी जो है ये एक, यानी ये एक स्वीट ही होती है, मिठाई होती है, जिसे जो है बच्चे जो बच्चों के खाने के लिए होती है। इसे हाल ही में जो है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जो है बैन लगा दिया गया है इस पर। अब बात करते हैं क्यों इस पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल कॉटन कैंडी में जो है ये रोडामाइन बी केमिकल पाया जाता है, जिससे जो कैंसर का, जिससे खतरा जो है बढ़ जाता है, यानी जो कैंसर का कारण होता है। इस कारण से इसको जो है बैन कर दिया गया है। तो क्यों कर दिया गया है? तो कॉटन कैंडी में अगर हम बात करें तो कॉटन कैंडी में कॉटन कॉटन कैंडी में रोडोमाइन कॉटन कैंडी में जो है ये कॉटन कैंडी में बी केमिकल रोडोमाइन बी केमिकल रोडोमाइन बी केमिकल पाए जाते हैं पाए जाते हैं पाए जाते हैं। तो कॉटन कैंडी में जो है रोडोमाइन बी केमिकल पाए जाने के बाद तमिलनाडु ने इसको बैन कर दिया। तो कॉटन कैंडी में रोडोमाइन बी केमिकल पाए जाने के बाद जो है तमिलनाडु ने के बाद तमिलनाडु ने के बाद तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु सरकार ने इसे बैन कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने इसे बैन कर दिया इसे बैन कर दिया से बैन कर दिया। और रोडोमाइन ये जो केमिकल है रोडोमाइन बी केमिकल जो है ये कैंसर पैदा करने वाला केमिकल होता है। अगर हम बात करें रोडोमाइन बी केमिकल की, अगर हम बात करें रोडोमाइन बी केमिकल की, रोडोमाइन बी केमिकल केमिकल कैंसर रोडोमाइन बी केमिकल में जो है रोडोमाइन बी केमिकल में रोडोमाइन बी केमिकल में कैंसर पैदा करने वाला केमिकल होता है। करने वाला जो है ये केमिकल होता है। इस ये तमिलनाडु के जो स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिशियल जो थे, उन्होंने इस कॉटन कैंडी में जो रोडोमाइन बी केमिकल के जो है उसको उन्होंने जो है वो यानी वो पाया गया था, इसलिए उन्होंने जो है इसको बैन कर दिया। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित वकील फली एस नरीमन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित वकील फली एस नरीमन का जो है वो निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? 2008, 2009, 2005, 2007। 2008, 2009, 2005, 2007। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2007। तो कब इन्हें जो है फली एस नरीमन जो एक वकील थे, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो सन 2007 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं ये कौन थे। तो ये जो 1972 से 1977 तक जो है ये भारत के जो है अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल रहे हैं। तो जो ये फली एस नरीमन जो है ये 1972 से 1977 तक, यानी 1972 से 1977 तक भारत के एडिशनल, यानी भारत के
भारत के अतिरिक्त यानी एडिशनल अतिरिक्त सोलिसिटर 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 जनरल रहे हैं, सोलिसिटर जनरल जनरल रहे हैं, सोलिसिटर जनरल रहे हैं, जनरल रहे हैं फली एस नरीमन। इन्हें जो है 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये 5 साल यानी 1972 से 77 तक भारत के जो है ये अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल रहे हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का मिदाराम जथारा कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का मिदाराम जथारा कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा कहाँ पर जो है ये जनजातीय महोत्सव, जो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव जिसका नाम है समक्का सरक्का मिदाराम जथारा शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो कहां पर जो है ये शुरू हुआ है हाल ही में? तो तेलंगाना में, तो तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना में जो है ये हाल ही एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का मिज़ोरम जथारा जो है ये शुरू हुआ है। हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो ये जो महोत्सव जो है ये देवी देवता के सम्मान में तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो यह महोत्सव यह महोत्सव यह महोत्सव देवी देवताओं के यह महोत्सव जो है ये देवी देवताओं के यह महोत्सव देवी देवताओं के सम्मान में देवी देवताओं के सम्मान में तेलंगाना में मनाया जाने वाला त्योहार है, वाला जो है एक त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। हाल ही में किसे अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड प्रदान किया गया है? पी आर कंबोज, क्लाउडिया गोल्डिन, एलेक्स डॉसन, इनमें से कोई नहीं। एलेक्स हो गया, एलेक्स। हाल ही में किसे अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड प्रदान किया गया है? बी आर कंबोज, क्लाउडिया गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन, एलेक्स डोसन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एलेक्स डोसन। तो एलेक्स डोसन, एलेक्स डोसन, एलेक्स डोसन को जो है वो हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 जो है प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये जो है ये स्वीडन के, ये स्वीडन के फोटोग्राफर है। बात करते हैं इन्हें जो है क्यों दिया गया है। तो इन्हें इन्हें इनकी इन्हें इनके इन्हें जो है इनकी फोटोग्राफ फोटोग्राफ व्हेल बोन्स व्हेल बोन्स व्हेल बोन्स के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। के लिए यह पुरस्कार यानी अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। किया गया है। और ये जो फोटोग्राफ जो है इस फोटो में इस फोटोग्राफ में यानी इस फोटोग्राफ में ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में
चादर के नीचे, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे, चादर के नीचे, चादर के नीचे एक गोताखोर को, एक स्कूबा डाइवर को, एक गोताखोर को मिंक, मिंक व्हेल, मिंक व्हेल्स के कंकाल को, मिंक व्हेल्स के कंकाल को, कंकाल को, कंकाल की खोज करते हुए, कंकाल की खोज करते हुए, करते हुए दिखाया गया है, करते हुए दिखाया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? तो एलेक्स डोसन को, ये कहाँ के रहने वाले, स्वीडन के रहने वाले हैं, और इन्हें इनकी फोटोग्राफ व्हेल बोन्स के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस फोटोग्राफ में ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे जो है एक गोताखोर को मिंक व्हेल के कंकाल को खोजते हुए दिखाया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश जो है ये कौन बन गया है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो भारत बन गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश। तो कौन बना है? भारत। भारत दूसरा है। बात करते हैं फर्स्ट कौन, यानी पहला कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर जो है ये अमेरिका है, यानी यूएसए पहले स्थान पर है। तो या दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश अमेरिका है, और दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश कौन सा है? ये जो है ये भारत देश बन गया है। तो भारत ने पिछले 9 वर्षों में जो है ये 50,000 किलोमीटर से ज्यादा का जो है से अधिक नेशनल हाईवे का जो है वो निर्माण करके चीन को यानी पीछे छोड़ दिया है, और इस तरह भारत बन गया है दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश। यानी पिछले 9 सालों में भारत ने 50,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया है, और चाइना से आगे बढ़ गया इस मामले में। हाल ही में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हाल ही में बैगलेस, हाल ही में पहल बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा। हाल ही में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। तो कौन से राज्य में जो है ये बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है ये शुरू की गई है। अगर हम बात करें यानी इससे क्या होगा, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, इस पहल के तहत क्या किया जाएगा? तो कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में एक हफ्ते में एक दिन जो है नो बैग डे होगा। यानी क्या होगा कि कक्षा कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल में, यानी पहली से 12वीं तक के जो है स्कूल्स में, तक के स्कूल में जो है ये वीक में एक दिन, यानी हफ्ते में एक दिन जो है वो नो बैग डे होगा, दिन नो बैग डे होगा। यानी इस पहल के तहत क्या होगा, एक हफ्ते में जो है वो एक दिन जो है बच्चे बिना बैग के जो है स्कूल जाएंगे। बात करें अगर हम, और इसके तहत ही क्या किया जाएगा, तो पहली और दूसरी पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को बच्चों को जो है होमवर्क नहीं दिया जाएगा। बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। और ये इनिशिएटिव जो है वो क्यों लिया जा रहा है? बच्चों पर जो है मेंटल प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए, यानी बच्चों पर जो ज्यादा मानसिक दबाव ना पड़े, जिससे उनका जो है मानसिक विकास या बौद्धिक विकास ना हो सके, इसलिए जो है ये इनिशिएटिव जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया है?
हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया है? चिल्का, पैंगोंगसो, चोलामू, डल। चिल्का, पैंगोंगसो, चोलामू या फिर डल, इनमें से किस झील पर जो है दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पैंगोंगसो। पैंगोंगसो, पैंगोंग, पैंगोंगसो, पैंगोंगसो लेक। और ये कहां पर है? लद्दाख में। ये कहां पर स्थित है? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में जो है पैंगोंगसो लेक जो है वो स्थित है। और यहाँ पर जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का जो आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं इसको क्यों किया गया है। तो पिघलते हिमालयन जो ग्लेशियर जो है के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है इसका आयोजन किया जा रहा है या किया गया है। तो पिघलते हिमालयन हिमालय पिघलते हिमालय ग्लेशियर ग्लेशियरों पिघलते हिमालयन ग्लेशियर्स के बारे में के बारे में के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस मैराथन का के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया है आयोजन किया गया है। बात करें अगर हम तो इस मैराथन दौड़ को नाम क्या दिया गया है? तो इस मैराथन इस मैराथन दौड़ को इस मैराथन दौड़ को इस मैराथन दौड़ को जो है दौड़ को को थिएट्रन थिएट्रन नाम दिया गया है। थिएट्रन नाम दिया गया है। इट्स मीन यानी अगर बात करें थिएट्रन की, अगर बात करें मीनिंग की, थिएट्रन मीन्स, जैसे हम बात करते हैं कि जमी हुई झील पर, इट मीन्स जमी हुई झील पर आखिरी दौड़ हो सकती है। जमी हुई झील पर आखिरी दौड़ हो सकती आखिरी दौड़ हो सकती है। ये है इस बार का थीम। ये था, सॉरी, इस थिएट्रन थिएट्रन में वर्ड का जो है मीनिंग। तो क्वेश्चन था कि दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन जो है किस जगह पर किया गया? तो पैंगोंग त्सो लेक में इसका आयोजन जो किया गया। तो ये था इस क्लास का लास्ट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।